Hello everyone. So we are again here with another class of geography. हमने लास्ट क्लास में जो है इनसाइड द अर्थ जो है ज्योग्राफी का वो पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। इससे पहले अगर आप यूपी टेट जुलाई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरे एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट प्लस पीवाईक्यू करवा रही हूँ, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में यूपी टेट में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो अगर आप इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो ज्योग्राफी का पोर्शन आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से होगा। आपको पता ही है कि मैंने एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जो सीरीज है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज, उसकी शुरुआत की है क्योंकि आपके पास अभी 3 to 4 मंथ्स है एग्जाम में और इतना टाइम इनफ होता है एक बहुत ही होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले क्लासेस के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इंडिया इन दी वर्ल्ड, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में सॉइल प्रोफाइल के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉइल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी टेट के एग्जाम में आपका हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉइल प्रोफाइल से, सॉइल से जरूर आता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि सॉइल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये प्लांट के ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और इंडिया में आपको बहुत सारे वेरीड रिलीफ फीचर्स मिलेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, वेजिटेशन मिलेगा। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, सॉइल भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी में देखो आपको पता ही है कि 6 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं और इन सभी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एलुवियल सॉइल, और जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक है ब्लैक सॉइल। ये तो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉइल, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ हम इसके बाकी और टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। तो देखो इंडियन सॉइल के बारे में अगर हम बात करें, इंडिया में कौन कौन से सॉइल आपको मिलने देखने को मिलता है, तो देखिए ये हमारा, इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्राउन वाला एरिया है, ब्राउन वाला एरिया है ना, ये हमारा मेजर फॉरेस्ट सॉइल है। ठीक है, तो जो ये आपका ये वाला एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया आ गया ये पूरा, तो इस पूरे में रीजन में, और यहाँ पर ये ब्राउन एरिया जो जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सब में क्या है, फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। ये जो सबसे ज्यादा आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये एक सेकेंड, इस वाले कलर से जो आपको दिख रहा है ये वाला जो कलर है, ये हमारा एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो है वो हमारे अर्थ, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये ब्लैक सॉइल इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो इन शॉर्ट, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ये आपको पता ही है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। और मोस्ट फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही सूटेबल है ना, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा ये कहाँ पे पाया जाता है, ज्यादातर रिवर वैली के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा, और नदर्न प्लेन्स में ये आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, नदर्न प्लेन्स में। ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं ये पूरा नॉर्थ का जो रीजन है, ये जो पूरा नॉर्थ का एरिया है, इस पूरे नॉर्थ के एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। और इसीलिए ये एरिया रिच इन वेजिटेशन है, रिच इन एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो नॉर्थ प्लेन एरिया में पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। कोस्टल प्लेन एंड रिवर डेल्टास देखने को इन एरियाज में देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रिच इन पोटाश, इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है। फॉस्फरिक, फॉस्फोरिक एसिड जो कि बहुत ही अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए। लाइम आपको पाया जाएगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन ये वेरी फर्टाइल होते हैं, वेरी वेरी फर्टाइल। अंडरस्टूड। और इंटेंसिव फार्मिंग के लिए ये जाने जाते हैं। क्रॉप्स यहाँ पर क्या क्या उगाए जाते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, राइस, वीट, शुगर केन, मेज, पल्सेस, ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। आप ये याद रख लो, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पंजाब के लोग
राइस, वीट, ये सब ज्यादा इस एरिया में होता है। हरियाणा में भी राइस, वीट आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आपको शुगर केन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में आपको पल्सेस वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो ये एलुवियल सॉइल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा देखो एलुवियल सॉइल में ना एक चीज और है कि ना दो टाइप्स के सॉइल इसमें, दो टाइप्स की सॉइल होती है। ये एक होता है हमारा भांगर और एक होता है हमारा खादर। ठीक है। तो भांगर और खादर में डिफरेंस ये होता है कि ये इसको ना हम ओल्ड एलुवियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियल। और ये हमारा न्यू एलुवियल होता है। ठीक है। न्यू एलुवियल होता है। तो ओल्ड एलुवियल होने की वजह से ये लेस फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू न्यू एलुवियल। ये मोर फर्टाइल होता है। ओके। इसमें आपको कंकड़ पत्थर ये सब थोड़े थोड़े देखने को मिलते हैं और ये थोड़ा सा फाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इनके बीच में डिफरेंसेस हैं बांगर और खादर के बीच में। देखो बेसिस बांगर एंड खादर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो देखो मीनिंग आपको पता है, मैंने भी बताया, बांगर हमारा ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, खादर हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होता है। बांगर जो है डिपॉजिटेड अर्लियर बाय रिवर्स, रिवर्स के थ्रू ये डिपॉजिट होता है, और ये न्यूली डिपॉजिट होते हैं रिवर के थ्रू ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड वगैरह आने के समय। दोनों ही फ्लड आने के समय में होता है, लेकिन बांगर हमारा ओल्ड, मतलब पहले फ्लड आया होगा, मिट्टी अपने साथ बहा के लेके आया होगा एक जगह पर, वो मिट्टी डिपॉजिट हो गई, वो सॉइल डिपॉजिट हो गया काफी टाइम तक, धीरे धीरे वही सॉइल, उसको हम बांगर बोल देते हैं। और जो भी न्यूली फ्लड आया और अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लेकर आया, डिपॉजिट करके चला गया, उसको हम न्यू बोलते हैं। ठीक है। लोकेशन कहाँ पर ये पाया जाता है? रिवर फ्लड प्लेन्स में बांगर है, और खादर आपको लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में मिलेंगे। बांगर हमारा लेस फर्टाइल होता है, खादर हमारा मोर फर्टाइल होता है। अभी मैंने आपको बताया बांगर में कंकड़ पत्थर होते हैं, खादर में हमारा फाइन स्मूथ टेक्सचर होता है। और बांगर हमारा हर साल रिन्यू नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरिया में नहीं होता जहाँ हर साल फ्लड आता हो। लेकिन खादर हमारा हर साल रिन्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली एनुअली यहाँ पर बाढ़ आता है, तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आते हैं और कंकड़ पत्थर बहा के लेके जाते हैं। कलर बांगर का ग्रेजुअली डार्कर होता है और खादर का थोड़ा सा लाइटर होता है, मोर क्लेई टेक्सचर का हम इसको कह सकते हैं। तो बांगर अगर आप याद करना चाहो तो आप क्या बोल के बांगर याद रख सकते हो? ओल्ड, कंकड़ और लेस फर्टाइल, है ना। बांगर, बांगर अगर आप याद करना चाहो तो बांगर को कैसे याद रखोगे? ओल्ड होता है ये, कंकड़ है क्योंकि पुराना है तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए, और कंकड़ पत्थर है तो नॉर्मल सी बात है कि ये क्या होंगे? लेस फर्टाइल होंगे। अंडरस्टूड। और ये हमारे क्या होते हैं? न्यू होते हैं, फाइन टेक्सचर होता है और मोर फर्टाइल होता है ये। ठीक है। अंडरस्टूड। ये जो एलुवियल सॉइल वाले जो मैंने भी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलुवियल सॉइल के बारे में, और जितना भी मैंने आपको इसमें बताया ये इनफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर कुछ नहीं आपसे एलुवियल सॉइल में पूछा जाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल, जिसको हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं, रेगर, है ना, रेगर सॉइल। तो देखो ये जो होता है वेदरिंग ऑफ लावा रॉक्स, लावा रॉक्स के वेदरिंग से हमारा ब्लैक सॉइल बनता है। इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, सबको ध्यान रखनी है। वेदरिंग ऑफ लावा रॉक की वजह से ये होता है। और दक्कन प्लेटो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। याद रख लीजिए एपी, एमपी, एपी, एम एंड जी, इस नाम से। ठीक है। डिफाइंड टेक्सचर होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, डेवलप करता है, डेवलप्स क्रैक इन समर, समर रीजन में, समर टाइम में इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, और फॉस्फोरस नहीं होता। ब्लैक सॉइल इज वेरी 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 गुड फॉर कॉटन, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है ये कॉटन के लिए। इसके अलावा शुगर केन, व्हीट और दूसरे तरीके के ऑयल सीड्स वगैरह भी इसमें उगाए जा सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेड एंड येलो सॉइल, ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से ये जो है बनते हैं, इग्नियस रॉक से। ठीक है। और इनका जो कलर रेड होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू में ये मिलता है, यानी इन शॉर्ट तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में आपको ये देखने को मिलेगा। पोरस और फ्रेबल होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस बहुत ही पोअर होता है इसमें। ये लेस फर्टाइल होता है। ठीक है। फर्टिलिटी इसके अंदर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ही कम फर्टिलिटी होती है। मिलेट, पल्सेस, ग्राउंडनट्स इस तरीके के क्रॉप्स इसमें उगाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल क्या होता है? हैवी रेनफॉल जिन भी एरियाज में होता है वहां पर आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप साउथ इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो है आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है? ये तमिलनाडु में देखने को मिल सकता है, कर्नाटक में आपको ये देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको ये केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है।
तो इसी वजह से हम इसको ना, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टी और कॉफी जैसे जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं, कैशू भी यहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिच होता है ये आयरन एल्युमिनियम में, और ह्यूमस नाइट्रोजन इसमें बहुत ही कम होता है, लेस फर्टाइल होता है। आप इन सारे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की हेल्प से आप क्रॉप्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एरिड डेजर्ट सॉइल। देखो डेजर्ट नाम से पता लग रहा है कि डेजर्ट है, एरिड सॉइल है, डेजर्ट है, इसका मतलब क्या होंगे यहाँ पे, सैंडी सॉइल होगी, ठीक है। अब सैंडी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर जो है वेरी वेरी लेस फर्टाइल होगा ये, बहुत ज्यादा इसको पानी की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा सेलेनिटी होगी इसके अंदर, है ना, ये सिलाइन होगा बहुत ज्यादा, इसके अंदर ह्यूमस की कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी, लेस इन ऑल दीज थिंग्स होगा ये, अंडरस्टूड। और कंकड़ पत्थर आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। वीट और बार्ले आप इसमें उगा सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, अगर आप इरिगेशन नहीं करेंगे तो। अब क्योंकि ये डेजर्ट है तो कौन सा एरिया डेजर्टेड है इंडिया में, आप कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात, है ना, राजस्थान गुजरात में क्या है, डेजर्ट आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस एरिया में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। अब फॉरेस्ट और माउंटेन आप नाम से ही समझ सकते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन वो रीजन जहाँ पर जंगल है, पहाड़ पर्वत है ना, तो वहां पर आपको जो फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगा। अगर आप मैप की तरफ, अगर मैप पे ध्यान देते हैं तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला उत्तराखंड हिमाचल वाला, JNK वाला, तो इन सब एरियाज में आपको माउंटेनियस रीजन्स और माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगा। और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इनकी जो फर्टिलिटी वेरी करती है, जितना ज्यादा ऊपर जाते रहेंगे स्लोप में वो उतना ज्यादा खुरदरा और कोर्स आपको एरिया मिलेगा सॉइल का, और जितना ज्यादा आप नीचे जाएंगे वो उतना ज्यादा ही ह्यूमस फुल मिलता है, ठीक है। टी कॉफी स्पाइसेस इसमें आप करा सकते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स यानी जैसे पहाड़ वाले इलाकों में आप देखो तो आपको कौन से फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, एप्पल मिलता है, ऑरेंजेस मिलते हैं, है ना, प्लम मिलते हैं। तो इस तरीके के क्या है, ये हमारे कुछ टेम्परेट फ्रूट्स हैं जो आपको वहां देखने को मिल सकते हैं, अंडरस्टूड। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो इन सब के अलावा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार आप, एलुवियल सॉइल के बारे में क्या पूछ लेंगे, एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल क्या है, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ लेंगे कि कॉटन के लिए कौन सा बेस्ट सॉइल है, कॉटन के लिए तो आप यहाँ से बताएंगे आपकी ब्लैक सॉइल इज वेरी बेस्ट। आपसे ये पूछ लेंगे कि रेड सॉइल में रेड कलर किसकी वजह से है, तो दैट इज आप कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड की वजह से है ना। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे हर बार ही, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अभी भी मैंने आपको बताया। और वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन, जैसे एलुवियल सॉइल रिवर डिपोजिशन से होता है, ब्लैक सॉइल लावा से, रेड सॉइल आयरन ऑक्साइड से, लेटेराइट सॉइल लीचिंग से, एरिड सॉइल सैंडी एंड सलाइन से, एंड फॉरेस्ट सॉइल हिमालयन रीजन में आपको पूछा जाएगा, हिमालयन रीजन से। तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन टॉपिक्स को आप रट लीजिए, मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके पढ़ते हैं तो आपको ये सारे फैक्ट्स ऑटोमेटिकली ध्यान में रह जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें मैंने आज 20+ क्वेश्चंस लिए हैं। हर एक टॉपिक को जब भी मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ तो उस कंटेंट से रिलेटेड MCQs मैं उसी तरीके से लेके आती हूँ जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इन MCQs के क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका एग्जाम में 45+ स्कोर तो SST में डेफिनेटली हो ही जाएगा। सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से होता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज, जब सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट या फिर मिनरल, तो दैट इज सॉइल। मूव ऑन टू नेक्स्ट। सॉइल एलुवियल इज मेनली फाउंड इन, एलुवियल सॉइल कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, अगर आपने मैप को ध्यान से देखा हो, जो ही मैंने स्टार्टिंग में आपको मैप अभी करवाया तो उसमें मैंने बताया कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, है ना। कुछ कुछ ये वाला रीजन है, कुछ ये वाला है, यहाँ वाला, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज नदर्न प्लेन एरिया, अंडरस्टूड। एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय, अभी हमने एक चीज पढ़ी बांगर और खादर के बारे में, किसके बारे में हमने पढ़ा था अभी, बांगर एंड खादर, विच आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना। ये दो तरीके के सॉइल है हमारे, बांगर एंड खादर, जिसको हम इसको ओल्ड एलुवियम बोलते हैं और इसको हम न्यू एलुवियम बोलते हैं। दोनों के दोनों फ्लड के डिपोजिशन से बनती है, लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर, लेस फ्लड अकर रीजन होता है, लेस फ्लड अकर रीजन यानी ऐसा रीजन जहां पर बाढ़ आए तो है लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं आता है और यहाँ पे रेगुलर टर्म में आता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डेली हमें हर ईयर
या एनुअली आपको फ्लड देखने को मिलेगा। तो बाढ़ अपने साथ मिट्टी इकट्ठी करके, मिट्टी लेकर आती है, एक जगह इकट्ठी करती है और वहां से फिर वापस चले जाते हैं। उसी तरीके से बांगर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में एक टाइम पर बाढ़ आई और बाढ़ ने वहां पर मिट्टी इकट्ठी करी और वापस चली गई, लेकिन वहां पर कुछ सालों तक फिर बाढ़ आई ही नहीं और उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए और वो बांगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लेस फर्टाइल होता है। क्या होता है ये लेस फर्टाइल होता है। इसमें फर्टिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि इसमें होती है खादर में। दिस इज मोर फर्टाइल। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ऑयल एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय, तो नॉर्मल सी बात है रिवर, क्योंकि ये किससे डिपॉजिट होता है, ये बेसिकली फ्लड से अकर हो रहा है यहाँ पे। बांगर सॉइल इज क्या है, अभी बताया मैंने, ओल्ड एलुवियल है। खादर सॉइल क्या है, ये हमारा न्यू एलुवियम है। विच सॉइल इज मोर फर्टाइल, अभी मैंने बताया। खादर या बांगर, ये दोनों आपको पता है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल क्या उनसे सॉइल है, ओलिवियल। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है। एलुवियल सॉइल के 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, बांगर एंड खादर, जिसमें हमारा खादर मोर फर्टाइल है देन बांगर। कंकड़ नोड्यूल्स किसमें होते हैं, बांगर में कंकड़ नोड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्लैक सॉइल को और क्या बोलते हैं हम, रिगर सॉइल। देखो अभी हमने पढ़ा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉटन किस में, अगर मैं आपको कह दूं मैच द फॉलोइंग में लिख दूं कि आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज करेक्टली मैच्ड, और मैंने कॉटन में लिख दिया रिगर सॉइल, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू किया हो और पीवाई क्यूज किया हो, बिना एनालाइज किए हुए रट के चला गया हो, तो वो क्या बोलेगा, वो कहेगा अरे ये तो गलत है, रिगर्ड नहीं होता, यहाँ पे तो ब्लैक सॉइल होता है। बट उन्हें ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि ब्लैक सॉइल को ही रिगर्ड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। वेदर कि एग्जाम डेफिनेटली फैक्चुअल है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि रट्टाफिकेशन से आप आगे चलकर टीचिंग करोगे, तो टीचिंग करने के लिए आपको टॉपिक्स तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप आगे चलकर और बच्चों को भी कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लैरिटी के साथ पढ़ा सकते हो। अंडरस्टूड। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए होता है। 99.9% यही हमेशा आंसर होता है, लेकिन इसके अलावा अदर भी क्रॉप्स इसमें उगाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम, किससे होता है, लावा रॉक से होता है। मैंने बताया धरती के नीचे से लावा निकलकर इकट्ठी हुई, बाहर की तरफ राख की जैसे इकट्ठा हुआ ब्लैक कलर, तो लावा से ब्लैक सॉइल बन जाता है। ठीक है, तो अब ब्लैक कलर किसकी वजह से हुआ ब्लैक सॉइल का, तो दैट इज लावा पेरेंट मटेरियल की वजह से। ब्लैक सॉइल डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग, अभी हमने पढ़ा समर सीजन में वो करता है। रेड सॉइल गेट्स इट्स कलर आयरन ऑक्साइड की वजह से, अभी मैंने पढ़ाया था अभी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से ही ऐसा होता है। एलुवियल सॉइल इज रिच इन, किसकी किस्म क्या होता है एलुवियल सॉइल में, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर पोटाश, और क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये इसमें सबसे ज्यादा रिच होता है, और वेरी लेस होता है किसमें, नाइट्रोजन में। अभी हमने पढ़ा है ये सब टॉपिक। और आपको ना एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल तो बहुत, और रेड सॉइल, ये तीनों चीज बहुत अच्छे से रट के जाना है दिमाग में। ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर बिकॉज इट इज, क्या होता है, क्लेई होता है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड, टॉप सॉइल विंड की मदद से हटा दिया गया, तो विंड इरोजन कहलाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉइल इज फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग, लीचिंग बहुत ज्यादा होती है। लेटराइट सॉइल, अभी हमने लेटराइट के बारे में पढ़ा, तो उसमें बताया मैंने कि लीचिंग की वजह से लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा फॉर्म होता है। सॉइल कंजर्वेशन मेथड, सॉइल को किस मेथड से बचा सकते हैं, क्या पेड़ कम काट के, या ओवर ग्रेजिंग करके, या कॉन्टोर प्लानिंग से, या फिर माइनिंग से। तो देखो ओवर ग्रेजिंग को रोक के, सॉइल कंजर्वेशन मेथड, ओवर ग्रेजिंग को अगर हम रोक देते हैं तो, ठीक है, दिस इज फॉर यू ऑल्सो कि इसका आंसर पूरे डिटेल में आप फाइंड आउट करिए एंड टेल मी दी करेक्ट आंसर। द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर राइस, राइस के लिए सबसे सुटेबल कौन सा है, दिस इज ऑल्सो फॉर यू, कॉमेंट बिलो। इस क्वेश्चन को आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर, और मुझे कॉमेंट कर देना है नीचे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यू हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और जो ऑलरेडी इस चैनल से पढ़ रहे हैं वो सारे ही सीरीज, जो भी मैं कॉन्सेप्ट, आपको पता ही है ऑलरेडी कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज चलाई हुई है, तो आप उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज के सारे ही वीडियोस को अगर थोरोली देख लेते हैं, तो आई कैन एश्योर यू कि 45 प्लस जो मार्क्स हैं आप एसएसटी में डेफिनेटली ले आएंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको यहाँ से मिलते रहे। थैंक यू।